क्यों? फिर क्यों गए गृह मंत्री जी के यहाँ? क्यों गए अनुराग ठाकुर के 6-6 घंटे के बर्बाद करते हो हमारे देश के मंत्री और सांसद के? ये बिल्कुल गलत। बंद से केस चलेगा, पंचायत से केस चलेगा, इनके लिए नई सीआरपीसी बनाई जाएगी, इनके लिए नई आईपीसी बनाई जाएगी, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नई बनेगी। क्या इनके लिए नया पॉक्सो कानून बनेगा? जो मर्जी वाला कानून बनेगा, जैसा हम चाहें वैसा। जिसको गिरफ्तारी नहीं होता ऐसा क्यों? ये कहने से इनके गिरफ्तारी देना दो, फांसी मांग कर लो ना फांसी की, फिर गिरफ्तारी की क्यों? जिद कर दो ना गलत। गिरफ्तार करो, केवल गिरफ्तार करो। पहलवानों ने अपनी मांग को लेकर अब हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया है। 14 तारीख को पंचायत और पहलवान पूरे हरियाणा को जाम करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हरियाणा बंद होगा। मेरे साथ बात करने के लिए ब्रजभूषण सिंह के वकील डॉक्टर ए पी सिंह। डॉक्टर साहब, तमाम कोशिशों के बाद भी ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आप क्या मतलब गिरफ्तारी का? गिरफ्तारी का मतलब क्या है? आरोप है, चार्जशीट फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, भारत सरकार के मंत्री से कोई आदमी है क्या है ये? इनकी बात है कोई कि मतलब मैं तो इन्हें पहलवान समझता था, तो बात होगी, कुछ चीत होगी, कोई जिम्मेदारी वाली बात होती है, मर्दानगी होगी। यहाँ तो सब गोल ही गोल है। कहीं बैठते मंत्री जी के साथ तो कहते 15 तारीख तक चार्जशीट करा दो फाइल। उन्होंने कहा ठीक है 15 तारीख। दिल्ली पुलिस बहुत तेज हो जाती है, बहुत स्पीड में करने लगती है, रात दिन बेचारी लगी रहती है, इतनी मोटी चार्जशीट बन रही है, सबके बयान लिए जा रहे हैं, और उसके बाद 14 तारीख को बंद करेंगे। इसका मतलब क्या हरियाणा में दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कैसा दबाव बनाना चाहते हैं? किस तरह का अनैतिक, गैर कानूनी या संसदीय दबाव बनाना चाहते हैं? जांच प्रभावित करना चाहते हैं? कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हैं, पुलिस पर उंगलियां उठा रहे हैं, अनुराग ठाकुर जो मंत्री उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपनी पंचायत पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने पे भरोसा नहीं, अपने पे उन्हें बात का कोई इत्मीनान नहीं। भरोसे की दिक्कत यहाँ पर है कि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप हमने लगाए हैं गंभीर है, और ऐसे मामले में गिरफ्तारी तो कम से कम बनती थी। गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है और ब्रजभूषण सिंह लगातार मंचों से दहाड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? कहीं गिरफ्तारी खिलाड़ियों की ना हो। खिलाड़ियों कैसे हो जाएगी? गलत सर्टिफिकेट देना, एक बार उम्र एक बार बताना, दूसरी बार दूसरी उम्र बताना, फिर उसको वापस लेना, फिर ये कहना हाँ गलत दे दी। दादाजी क्या कह रहे हैं, दादी जी क्या कह रही है बच्चे की? ये जन्म तिथि है, बालिग है, कोई मतलब नहीं नाबालिग का। जब वो अपने लड़के से बेटे से बात करता है, पीड़िता के पिता से, जो कि बाप उसके दादाजी बात करते हैं, वो कहते हैं चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता क्या होगा, हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लड़की के दादा को पिता ने कहा, हाँ लड़की का दादा कह रहा है। कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है खिलाड़ियों के, चलाने वाले कोई और है, पीछे से कोई और है, और ये ऐसा किया जा रहा है पूरी तरह से। तो अब तो उन्होंने क्या कह रहा है, चाचा क्या कह रहा है लड़की का? चाचा कह रहा है बालिग है। क्या मतलब हुआ यार? बच्चा हुआ कि क्या हो गया? जन्म तिथि हुई कि क्या हो गई? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अब वापस लिया जाएगा, वापस ले लिया गया, फिर उस पर कमेंट्स, उस पर ट्वीट। क्या ट्वीट से केस चलेगा? क्या इंस्टाग्राम से केस चलेगा? क्या मीडिया से केस चलेगा? कि बंद से केस चलेगा? पंचायत से केस चलेगा? इनके लिए नई सीआरपीसी बनाई जाएगी, इनके लिए नई आईपीसी बनाई जाएगी, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नई बनेगी। क्या इनके लिए नया पॉक्सो कानून बनेगा? जो मर्जी वाला कानून बनेगा, जैसा हम चाहें वैसा। जिसको गिरफ्तारी नहीं होता ऐसा क्यों? ये कहने से इनकी गिरफ्तारी हो जाए। अगर ब्रजभूषण सिंह पाक साफ है तो आप इतने गुस्से में क्यों है? अरे मैं पाक साफ हुए इसीलिए गुस्से में हूँ। आदमी जलील हो गया इतने महीने से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए उसके ऊपर आरोप लगाते हुए। वो ट्रॉमा में नहीं गया, ये कहिए। 6 महीने से लगातार झेल रहा है एक सांसद। क्या क्या उससे सामना करना पड़ रहा है। पार्टी की रैली भी करनी पड़ रही है, आपने देखी कल कितनी विशाल रैली, कितना लोग। वो तो गरज रहा है रैली में, कह रहा केशरगंज से चुनाव लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेगा? पार्टी भी छोटी हो गई उसके सामने। अरे पार्टी थोड़ी छोटी हो गई, चुनाव वहां का प्रतिनिधि है, वहां की जनता की मांग है। बुलाई जनता 1 लाख, वहां जनता पहुंच गई 3 लाख। सोचिए आप, तिगुनी जनता पहुंच रही वहां बुलाए पे। वो बुला भी नहीं किसी को पा रहे, वहां अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ना। शक्ति प्रदर्शन उन्हें क्या करने की जरूरत है? वो तो जहां जाते 4 मीटिंग दिन में करते हैं। ब्रजभूषण दिन में 4 से 5 मीटिंग करते हैं, हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। समर्थन है, प्यार है, जनता का दुलार है, जनता का आदर है, जनता का सत्कार है, जनता का विश्वास है।
मतलब एक पहलवान जन्मतंत्र से भी ज्यादा हो गए, लोकतंत्र से भी ज्यादा हो गए, संवैधानिक सिस्टम से भी ज्यादा हो गए, सीआरपी से भी ज्यादा हो गए, आईपी से भी ज्यादा हो गए, कानून से भी महिलाओं के शोषण का आरोप है। आप समझिए बात को, बहुत गंभीर आरोप है। अरे साहब गंभीर लगाए। वो महिलाएं जो ओलंपियाड है, जिन पर पद्मश्री दिल्ली दिया हुआ है। पुलिस ने अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया है ना इन्हें कि जल्दी जल्दी दो एविडेंस, टाइम कम है। आज 12 तारीख हो गई, तलवार लटका दी गई जांच पे, जल्दी जल्दी जांच करो। दादाजी कुछ कह रहे हैं, दादी जी कुछ कह रही हैं, चाचा कुछ कह रहे हैं, पिता कुछ कह रहे हैं, राजनेता कुछ कह रहे हैं, जंतर मंतर कुछ कह रहे हैं, हरियाणा बंद के द्वारा कुछ किया जा रहा है, खाप पंचायत कुछ कह रही है, न्यूज चैनल कुछ कह रहे हैं, ट्विटर कुछ कह रहे हैं, इंस्टाग्राम कुछ कह रहे हैं, फेसबुक कुछ कह रहे हैं, नौकरी पे जाके कुछ बोला जाता है, अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग में कुछ बोला जाता है। क्या है तमाशा बना रखा है ये? 91 के तहत एविडेंस भी इनसे मान लिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कम से कम सबूत तो वो भी लाए। सबूत तो पहलवानों को घर घर घुमा रहे हैं, ब्रजभूषण के घर घुमा रहे हैं। बनवाएंगे, साइट प्लान बनवाएंगे, सीआरपीसी कहती है साइट प्लान बनाना होगा, कहाँ कहाँ बताए यही बताना होगा। ये इनका मनगढ़ंत अपराध है, साजिशन अपराध है, राजनीतिक साजिश की जा रही है, चालबाजी है। कहीं वीडियोग्राफी दिखाएं। हरियाणा की पहलवान यूपी के नेता के खिलाफ क्या राजनीति करेंगे आपसे? यही तो समस्या है कि यूपी का नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन गया, कैसे इतने साल तक कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष निर्विवाद बना रहा, कैसे पूरे प्रदेश के अन्य प्रदेशों के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष उसके साथ हैं, कैसे दुनिया के कुश्ती महासंघ के लोग उसके साथ हैं, कैसे दुनिया के खिलाड़ी उसके साथ हैं। क्यों? इस प्रदेश में और भी तो खिलाड़ी हैं, और भी तो गोल्ड मेडल लाए हैं, और भी तो पदक लाए हैं, और ने भी तो कुश्ती जीती है, और ने भी तो कुश्ती लड़ी है। वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। कल मैं सोनीपत में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सैकड़ों गोल्ड मेडलिस्ट लड़के लड़कियों को अवार्ड दिए गए, इनाम दिए गए, पारितोषिक दिए गए, धन दिया गया, सम्मान किया गया। सारे कह रहे हैं आप ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनीपत कार्यक्रम था, करनाल में कार्यक्रम था, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, जाट कम्युनिटीज के समर्थन कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारे बच्चे बच्चियां रह जाएंगे, इनकी वजह से हमारी बच्चियां कुश्ती में नहीं आगे जा पाएंगे। एशियाड भी नहीं खेल पाएंगे, पहलवान तो कहते हैं एशियाड नहीं खेल पाएंगे अगर नहीं न्याय मिला उनको। अरे देश में कमी है क्या खेलने वालों की? देश में खेलने वालों की कमी है क्या? पहलवानों की कमी? गामा पहलवान सुना था ना? गामा 4 दशक तक लगातार पहलवान बना रहा, गामा पहलवान। दारा सिंह का सुना ना पहलवानी में नाम देश में? उन्होंने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए, और लड़कियों ने साथ नहीं काम ने आरोप नहीं लगाए, पीटी उषा ने आरोप नहीं लगाए। ये आरोप इसीलिए लगाए गए बस डायरेक्ट इन्हें इंटरनेशनल खिलाओ, कोई और बच्चे न बन पाए, कोई और बच्चे खिलाड़ी न बन पाए। कल खली के साथ था, खली कितना बड़ा खिलाड़ी है, खली के साथ कार्यक्रम में था, सोनीपत में कार्यक्रम था खली के साथ। बहुत पीठ ठोकी, तो बहुत अच्छी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत संवैधानिक लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद दिया उसने, बोला, मंच से बोला। नहीं, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ब्रजभूषण लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय पहलवानों को चाहिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा। न्याय की परिभाषा क्या है? जो बोल दे उसे बंद करा दो। उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बंद करा दो, नो जांच हुई नहीं। वो बोल दे आईएएस को बंद करा दो, नो जांच होगी तब होगा। बंद भी होते हैं जो होने वाले केस होते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं किसी को कोई आरोप लगा दो, किसी की राजनीतिक छवि खराब कर दो। इस तरह से ऐसे थोड़ी होता भीड़ में मंच पे। और कल 4 कार्यक्रम थे दिल्ली एनसीआर में, सब जगह भीड़ होती है, सब जगह कार्यक्रम होते हैं। इस तरह से क्या मतलब आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लगाना? पूरी तरह से राजनीति। अब लोगों को परेशानी हो गई, केसरगंज से लड़ने का कह दिया। केसरगंज का सांसद है, कहाँ से लड़ेगा? पार्टी से लड़ने आएगा, तो सवाल नाल से लड़ने आएगा, जींद से तो लड़ने को नहीं कहा। जहां का सांसद है वहां से लड़ने को नहीं कहेगा। अगर नहीं कहेगा जनता पकड़ लेगी कि हमने तुम्हें बनाया, तुम हमारे हीरो, हम तुम्हारे लिए जान देते हैं, हम तुम्हारे लिए 11 जून की तपती धूप में तुमने 1 लाख की कहा, हम 3 लाख आते हैं। उन तो 2 लाख का क्या करोगे? जो 2 लाख भीड़ इकट्ठी थी, जो लोग धूप में खड़े थे, किलोमीटरों दूर खड़े थे,
भूखे प्यासे खड़े थे, वहाँ फ्रीजर नहीं लगे थे, वहाँ पानी के मटके नहीं लगे थे, वहाँ पानी नहीं दिया जा रहा था। वकील साहब, ये जो कानूनी पेचीदगियां है, ये जांच की प्रोसीजर बहुत लंबा होगा। अब पहलवानों से कहते कि सबूत दो, पहलवानों से कहते कि एविडेंस दो। कौन देगा? अंडर सेक्शन 91 CRPC एक्यूज को ही उसके अपने सबूत देने के लिए कहा जाता है। अगर कोई वीडियो फुटेज हो, अगर कोई रिकॉर्डिंग हो, अगर कोई ऑडियो हो, अगर कोई व्हाट्सएप चैटिंग हो, अगर कोई लेटर हो, अगर कोई ऐसी संबंध की बात हो, अगर कोई चीज़ फोटोग्राफ हो, तो आप दीजिए। हमने भी तो दिए हैं, हमने भी दिए हैं। जो बम महाराज की उस पे पिटीशन पे जंतर मंतर पे एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है, हमने 65B एविडेंस एक्ट का भी एफिडेविट दिया है, हमने पेन ड्राइव भी दिया है। सबूत तो देने पड़ेंगे। झूठ बोलने के लिए आपको आरोप तो सिद्ध करने के लिए बात करनी पड़ेगी। ये तो खुद ये बंद इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है झूठ साबित हो चुका, खुद जेल ना जाना पड़े। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में याद कर लो, आप देख लेना, ऐसे ही आरोप लगाए थे झूठे, वहां भी राजनीतिक दलों ने लगाए थे। एक ही पार्टी के लोगों ने स्वामी चिन्मयानंद को बदनाम करने के लिए कि वो गवर्नर न बन जाएं, वो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी न खोल दें शाहजहांपुर में, वो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी न बना दें। इनको रोकने के लिए उन पर ऐसे आरोप लगाए और शिकायतकर्ता, पीड़िता, कंप्लेनेंट, विक्टिम और उसके गैंग के लड़के सब जेल गए और सब बंद कराए। हमने कराए बंद हुए? ऐसा तो नहीं। इनको भी बंद कराएंगे? नहीं, बंद हो जाएंगे अपने आप। कर्मों की धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कर्मों की खेती है जगती, जैसे जिसने बोई, देवों का भी फल नियंता है कोई और। यह है कर्मों की खेती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। पहलवानों को धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा, इसलिए हमें धमकी देने की क्या जरूरत है? वो अपने आप ही, उनके दादाजी, मेरे दादाजी तो नहीं है, उनके दादाजी हैं, दादी उनकी हैं, उनके लड़की के विक्टिम के बाप को पैदा करने वाले दादाजी जी हैं, दादी जी उनके दादा दादी हैं। उन्होंने कहा बाकी तो है ना, बाकी 6 कंप्लेंट हो रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, बालिग है, तो वो सब कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कह रही है, बर्थ सर्टिफिकेट कह रहा है, स्कूल सर्टिफिकेट कह रहा है। और क्या चाहिए साहब? जान लोगे किसी की? ब्रजभूषण सिंह तो पहले कह चुके हैं मैं गलत हूं तो फांसी दे दो, देना दो फांसी, मांग कर लो ना फांसी की, फिर गिरफ्तारी की क्यों? सिद्ध कर दो ना गलत, गिरफ्तार करो, केवल गिरफ्तार करो। क्या मतलब होता है? ये एक्सपोज हो चुके हैं, झूठे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है और राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। तभी लोगों को मिर्च लग जाती है कि ब्रजभूषण क्यों कह देते हैं लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे केसरगंज। अरे केसरगंज का सांसद है, केसरगंज से लड़ेगा। गोंडा में उनका प्रभाव है, गोंडा से लड़े। अयोध्या में उनकी लोगों का प्यार है। ब्रजभूषण नहीं कहते लड़ने को, लोग कहते हैं आपको लड़ना पड़ेगा। ब्रजभूषण की जनता कहती है लाखों कि ब्रजभूषण तुझे सांसदी का चुनाव लड़ना पड़ेगा और मैं तुझे लाखों वोटों से जिता के अपनी संसद में अपने काम के लिए भेजेंगे। ये जनता कहती है। तो वही बात है कि ब्रजभूषण जेल नहीं जाएंगे, आप जाने नहीं देंगे। आपका ये कहना है कि मतलब कोई कितना ही कर ले, बंद कर ले। जेल किस लिए जाना है? जांच हो चुकी, 2 दिन और रह गए, जांच पूरी हो जाएगी, चार्जशीट आ जाएगी। उससे पहले दबाव उनसे पूछो ना आप, हरियाणा क्यों बंद हो रहा है? किस लिए लगाया बंद होने? क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? गिरफ्तार नहीं हो रहा। अरे तो जांच की बात कही है 15 तारीख तक, जब रिपोर्ट फाइल करने की, चार्जशीट फाइल करने की कही है, तो किस लिए बंद होना? मतलब पुलिस पे भरोसा नहीं। अनुराग ठाकुर फिर जाते क्यों? फिर क्यों गए गृह मंत्री जी के यहाँ? क्यों गए अनुराग ठाकुर के 6-6 घंटे के बर्बाद करते हो हमारे देश के मंत्री और सांसद के? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनैतिक है, गैर कानूनी है, असंसदीय है, अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है। ये देख रही है जनता किस तरह से शोषण किया जा रहा है। और शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह का मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, पारिवारिक, मित्रवत, संसदीय जीवन का नुकसान है, संसदीय मर्यादाओं का नुकसान है, धार्मिक मर्यादाओं का नुकसान है, राजनीतिक मर्यादाओं का नुकसान है। लगातार 6 महीने हो गए आपको,
उसको कहते हुए हर बार यही गिरफ्तार करो, ये आरोप, ये आरोप, ये आरोप। कहीं आरोप आपके टिकते नहीं हैं, कहीं कुछ सिद्ध नहीं हो रहा, कहीं कुछ बात नहीं आ रही है। जनवरी से जून हो गई, मजाक बना रखा है आपने देश का, सिस्टम का मजाक बना रखा है। कोई पहले FIR नहीं दी, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए FIR कराने, सारे पहुंच गए। तो अगर इस देश के, मैं तो कहता हूं सारे लोग अगर पहुंच जाएं FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई और काम रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। और लोग मिसाल देंगे, देर आपने खिलाड़ियों की FIR दर्ज करने की मशक्कत की है, आपने मेरी भी FIR करो दर्ज। मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी खिलाड़ी हूं, मैं भी व्यापारी हूं, मैं भी राजनेता हूं, मैं भी अभिनेता हूं, मैं भी समाज सेवक हूं, मैं भी संत हूं, मैं भी छात्र हूं, मैं भी छात्र नेता हूं। जिसको पीड़ित है वो जा सकता है, उसमें कौन सी बात है? गलत रीति चल रही है इस तरह से, उसके नियम गलत हैं, रीति गलत है, सिस्टम गलत है, गलत रास्ते पे न्याय मांगना गलत है। न्याय मांगने के रास्ते बनाए गए हैं, उन रास्तों को बाईपास करना गलत है, उनको क्रॉस करना गलत है, उन रास्तों को पार करना गलत है। रास्ते दबंग ताकतवर व्यक्ति है, गलत रास्ते से आना। दबंग ताकतवर व्यक्ति है। दबंग है? ब्रजभूषण सिंह किसने कहा दबंग है? सब लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है दबंग? मुझे तो कोई दबंग कहने वाला नहीं मिला। हाथ जोड़ के मिलते हैं, सब प्यार से मिलते हैं, वो सबको ऐसे मिलते हैं, हाँ बेटा। मंच पे चाटे भी लगा देते हैं पहलवानों के, अपनों के, पहलवानों के नहीं, अपनों के। गलत व्यवस्था रखने के लिए चाटे के, अपने व्यक्ति को डांटेंगे नहीं, अपने व्यक्ति को प्यार नहीं करेंगे, डांटेंगे, प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। अपने पंथ में सब कुछ होता है। तो ये थे ब्रजभूषण सिंह के वकील डॉक्टर AP सिंह। इनका कहना था कि अगर 15 तारीख तक की बात सरकार के साथ तय हुई थी, तो फिर 14 को हरियाणा बंद बुलाने का मकसद क्या है? ये गलत है, ये गलत तरीका है। उनका आरोप है कि ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। पहलवानों को कहना है कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम बेबस होकर बंद बुलाते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।